है और अपने बैड बॉय लुक की वजह से लड़कियों का ध्यान भी आकर्षित करता है। वहीं हमारा मूल पात्र सुकामोटो काफी ज्यादा घबराता हुआ क्लास में अपना परिचय देता है। उसकी बातों को सुन सभी बोर हो जाते हैं। अब क्योंकि जिनके फुटबॉल टीम में खिलाड़ियों की कमी हो रही थी, इसलिए टीम बनाने के लिए वो क्लास के सबसे ईमानदार और इजी टू प्लीज लड़के सुकामोटो को टीम में ज्वाइन करने का प्रस्ताव देता है। इसे सुन सुकामोटो काफी ज्यादा खुश होता है। सुजुकी जो कि सुकामोटो की बचपन की दोस्त है, वो भी यह जानकर काफी खुश होती है कि सुकामोटो ने आखिर दोस्त बना ही लिए। फिर वे जल्दी से जिन से जाकर मिलते हैं। जिन उसे अपने टीममेट से मिलवाता है जो कि बिल्कुल ही गैंगस्टर जैसे दिख रहे थे। उन्हें देख वो काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि अगर कहीं उससे गलती हो गई तो उसकी देखभाल तो पक्की थी। खैर मैच शुरू होता है और सुकामोटो सक्सेसफुली बॉल को टच करने में सफल होता है, वो भी अपने मेन पार्ट से। बॉल कभी उसके चेहरे पर लगती है तो कभी वह बॉल पर से ही गिर जाता है और ये सिलसिला लगातार चलता ही रहता है। इसी तरह फर्स्ट हाफ समाप्त हो जाता है और सभी रेस्ट करने चले जाते हैं। तभी सुजुकी और बाकी सभी यह देख चौंक जाते हैं कि सुकामोटो के पैर से तो खून बह रहा है। जब वो अपना जूता उतारता है तो उसके पैर की हालत को देख सभी चौंक जाते हैं। सुजुकी तो बेहोशी हो जाती है। सभी उसे ना खेलने की सलाह देते हैं पर सुकामोटो कहाँ मानने वाला था। वो अपना जूता उतारकर मैच को कंटिन्यू करने का निश्चय करता है। सेकंड हाफ शुरू होता है पर कहानी अब भी नहीं बदलती। बॉल बचाने के चक्कर में सुकामोटो अपना ही सिर दीवार पर दे मारता है। ओपोनेंट काउंटर अटैक करते हैं जो कि सीधे सुकामोटो के चेहरे पर जाकर लगती है, लेकिन गोल बच जाता है। मौके का फायदा उठाकर जिन स्किलफुली ड्रिबल करते हुए बॉल को पोस्ट के पास ले जाता है, लेकिन जब वह फिनिश करता है तो बॉल पोस्ट से जाकर टकरा जाती है। तभी सुकामोटो तेजी से आगे बढ़ता है और बॉल को हेडिंग मारते हुए उसे पोस्ट के अंदर डाल देता है, लेकिन इस दौरान वो भी सीधे जाकर पोस्ट से टकरा जाता है और खुद को फिर से इंजर्ड कर देता है। गोल होते ही सभी टीममेट्स जश्न मनाने लगते हैं। उनकी जीत को देख सुजुकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और जिन भी सुकामोटो को गले लगाते हुए जीत का सेलिब्रेट करता है। मैच के बाद सुकामोटो अपने सीनियर्स को गुड बाय कहता है और मैच का हिस्सा बनाने के लिए जिन को थैंक्स करता है। घर जाते हुए जिन सुकामोटो के हैप्पी फेस को याद करता हुआ स्माइल करने लगता है। अगले दिन सुकामोटो जिन के साथ स्कूल की सॉकर क्लब में साइन अप करने का फैसला करता है। स्कूल सॉकर क्लब का हिस्सा बनने के लिए कई सारे स्टूडेंट इकट्ठा हुए हैं। मिजुकी जो कि स्कूल फुटबॉल टीम का कैप्टन है, वो उन सभी का स्वागत करता है। सभी नए सदस्यों को सुपरवाइज करने का काम भी उसी का है। उनका पहला टास्क है 100 लैप्स करने का। अब क्योंकि सुकामोटो इन सब में उतना अच्छा नहीं है, इसलिए 20वें लैप में ही वो चक्कर खाकर नीचे गिर जाता है। कैप्टन मिजुकी उसे घर जाने को कहते हैं क्योंकि वह फिजिकली फिट नहीं है। उस शाम जिन को काफी ज्यादा पछतावा होता है कि उसने सुकामोटो को क्लब में शामिल होने में साथ दिया था। वह इसके लिए उससे माफी मांगने ही वाला होता है कि तभी सुजुकी दौड़ते हुए उसके पास आती है और उसे कहती है कि सुकामोटो अभी तक घर नहीं आया है। यह सुन वे दोनों जल्दी से फुटबॉल फील्ड की तरफ चले जाते हैं और देखते हैं कि वह तो कैप्टन मिजुकी के साथ प्रैक्टिस कर रहा था। मिजुकी उन्हें बताता है कि सुकामोटो ने ही उसका रास्ता रोककर उसे 100 रैप लगाने की रिक्वेस्ट की थी। फिर जिन सुकामोटो के पाँव देखता है जो कि पूरी तरह सूज गया था, लेकिन इसके बावजूद भी वो 100 लैप पूरी करने का जिद कर रहा था, लेकिन नहीं कर पाता। इसे देख जिन उसे शांत कराता है और उसकी प्रशंसा करता है, लेकिन सुकामोटो फुट फुट कर रोने लगता है कि वह इतना कमजोर क्यों है। खैर अगला प्रैक्टिस सेशन फर्स्ट ईयर वालों का होता है जहाँ उन्हें प्रैक्टिस के लिए दौड़ जारी रखनी होगी। सुकामोटो अपने धीमी गति और काफी थकने के कारण सबसे लास्ट पहुँचता है और लेट भी, जिसकी वजह से उन सभी को फिर से एक और लैप मारने की सजा मिलती है। वास्तव में आज उनको सुपरविजन सेकंड ईयर वाले कर रहे हैं और वे उनकी रैगिंग भी कर रहे हैं, पर जिन लैब के लिए नहीं जाता और बाकियों को चीयर्स करने लगता है। सीनियर्स के पूछने पर कि वह क्यों नहीं गया, जिन कहता है कि वह एक स्पेशल प्लेयर है और उसे दौड़ने की जरूरत नहीं। इसे सुन सीनियर्स बिल्कुल ही अवाक रह जाते हैं। शाम को सभी फर्स्ट ईयर के प्लेयर्स थक कर जमीन पर पड़े होते हैं। तभी जिन सुकामोटो को पीने के लिए पानी देता है। उसी समय उनमें से एक लड़का जिसका नाम क्यूसु है वो खड़ा होता है और सुकामोटो को आरोप लगाते हुए कहता है कि उसकी वजह से टीम को बहुत ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ रही है। न वो खेल में अच्छा है और न ही दौड़ ही पाता है। उसने पूरे ग्रुप को ही धीमा कर दिया है, जिसके कारण उन सबको पनिशमेंट मिलती है। सभी क्यूसु की बातों पर सहमत होते हैं। इसे सुन सुकामोटो वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन जब सभी प्रैक्टिस के बाद घर जा रहे होते हैं तो वे देखते हैं कि सुकामोटो तो अकेले ही दौड़े जा रहा है। तभी उन्हें एक स्टूडेंट से पता चलता है कि वास्तव में सुकामोटो ने एक एक्स्ट्रा लैप लगाने के लिए कैप्टन से परमिशन मांगी। वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा और जब उससे पूछा गया कि क्या वो खुश है तो उसने कहा कि सभी के साथ प्रैक्टिस करके वो काफी ज्यादा एक्साइटेड फील करता है। इसे सुन क्यूसु और उसके दोस्त काफी ज्यादा गिल्टी महसूस करते हैं और इसके बाद तो वो सुकामोटो को दिन रात दौड़ लगाते हुए ही देखते रहते हैं। पर एक दिन जब वे उसे ऐसा करते देख काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं कि सुकामोटो ऐसा क्यों कर रहा है, तो जिन उन्हें बताता है कि वो यह सब इसलिए कर रहा है ताकि प्रैक्टिस के दौरान वह
सभी के साथ घुल मिल सके, न कि किसी के लिए बोझ बने। इस समय भी सुकुमोटो दौड़ रहा है, पर अपने पुअर हेल्थ की वजह से वो रोड पर ही गिर जाता है। जब वह उठने की कोशिश करता है तो देखता है कि उसके टीममेट्स भी उसके साथ साथ दौड़ लगा रहे हैं। इसे देख वह उत्साह से भर जाता है और दौड़ लगाने लगता है। इस दृश्य को देख मिजुकी कोच नाकाजावा से कहता है कि अगले 2 सालों में सुकुमोटो जरूर स्कूल टीम का कैप्टन बनेगा। कुछ दिनों बाद हाई स्कूलों के एक ट्रेनिंग सेशन को आयोजित किया जाता है। सभी स्कूलों के बीच साइजा की स्कूल अपने ब्लैक यूनिफॉर्म से काफी ज्यादा खतरनाक लग रही थी। उनके चेहरे को देख ऐसा लग रहा था मानो वे किसी वॉर में जा रहे हो। एक तो वैसे भी उनका स्कूल टॉप स्कूलों में से एक था, ऊपर से उनका कैप्टन मिजुकी था जो कि एक प्रोफेशनल प्लेयर रह चुका था, लेकिन अपने इंजरी की वजह से उसे रिटायर होना पड़ा। उनके बीच जिन का हैंडसम चेहरा भी 4 चांद लगा रहा था, पर उसी दौरान सुकुमोटो भी उनके पीछे पीछे आता है। लेकिन उसके वीक अपीयरेंस को देख किसी को नहीं लगता कि वह साइजाकी ग्रुप का हिस्सा है, पर क्योंकि उसने साइजाकी की ड्रेस पहनी थी तो सभी को यह लगता है कि वह जरूर टीम का मैनेजर होगा। एक लड़के ने तो उसे कैप्टन मिजुकी की ऑटोग्राफ मांग कर ला देने की भी रिक्वेस्ट करी, लेकिन जब उन्हें यह पता चला कि वो भी एक प्लेयर है तो सभी उस पर जोर जोर से हंसने लगे। खैर, ट्रेनिंग सेशन की शुरुआत माउंटेन क्लाइंबिंग रेस से होती है। सभी टीमों ने अपना बेस्ट प्रयास किया, पर यह इतना आसान भी नहीं था। कई लोग थकावट की वजह से ही बाहर हो गए। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि लीडिंग टीम साइजाकी की ही थी। सभी को यही लगा था कि उनका लीडर कैप्टन मिजुकी है, पर वो तो धीरे धीरे चलते हुए आ रहा था। सब यह जान चौंक जाते हैं कि वास्तव में उनका टीम लीडर तो सुकुमोटो है, पर वो तो बस एक नौसिखिया है जिसने अभी अभी सॉकर खेलना शुरू किया था। लेकिन उसी की वजह से पूरी टीम उत्साह से भरी हुई थी। बाद में सभी टीमें कैफेटेरिया में जाते हैं। वहाँ का खाना सभी को काफी पसंद आता है। खाने के दौरान सुकुमोटो एक लड़के को जिन का मजाक उड़ाते हुए सुन लेता है कि जिन अभी भी उतना ही आलसी है जितना वो पहले था। सुकुमोटो उस लड़के को इसका जवाब देने ही वाला होता है कि जिन उसे रोक लेता है। वह आदमी लगातार रूड व्यवहार करता रहता है और सुकुमोटो का भी मजाक उड़ाता है, लेकिन इस बार जिन इसे नहीं सह पाता और उसे अच्छा सा मजा चखाता है। लड़ाई की वजह से पूरे हॉल में हंगामा मच जाता है, जिसे संभालने के लिए खुद कोच को सामने आना पड़ता है। बाथरूम में सुकुमोटो क्यूसी से पूछता है कि मिडिल स्कूल के दिनों में जिन कैसा था। वह कहता है कि जिन एक टैलेंटेड फुटबॉलर था, वह अकेले के दम पर ही दूसरी टीम को हरा सकता था, लेकिन सीजन के अंत तक अपने आलसीपन और कम प्रैक्टिस की वजह से उसे टीम में जगह नहीं मिल सकी। फिर जब सुकुमोटो अपने कमरे में जाता है तो पाता है कि जिन को उसके मैनेजर से काफी ज्यादा डांट पड़ी है और उन्हें एक ही कमरा असाइन हुआ है। उस रात जब अचानक सुकुमोटो की आंखें खुलती है तो जिन उसे बेड पर नहीं मिलता। वह उसे ढूंढते हुए बाहर निकल जाता है और यह देख चौंक जाता है कि जिन इस आधी रात में अकेले ही प्रैक्टिस कर रहा था। उसे देख सुकुमोटो को एहसास होता है कि लोग उसके बारे में जो सोचते हैं वो शायद वैसा नहीं है। फिर वह जिन के पास जाता है और उसे बॉल पास करने के तरीके को सिखाने की रिक्वेस्ट करता है। जिन मान जाता है। सुकुमोटो को खुशी से बॉल टच करता देख जिन को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो अपने पुराने एरोगेंट एटीट्यूड को चेंज करते हुए सुकुमोटो को करिश्माई शॉट्स मारकर दिखाने लगता है। इसे देख सुकुमोटो भौचक्का रह जाता है। रात भर प्रैक्टिस करने की वजह से वे दोनों काफी देर तक सोते रहते हैं, जिससे कि उनके लिए पूरे ग्रुप को काफी ज्यादा वेट करना पड़ता है। खैर, सभी के इकट्ठा होने पर उन्हें बताया जाता है कि आज उनका प्रैक्टिस मैच ओमिया स्कूल से होगा। जिन इस मैच को नहीं खेल रहा, जिसे जान ऑपोजिट टीम थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाती है, खासकर वो रूट लड़का। सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, पर वह लड़का सुकुमोटो से हाथ मिलाने से इनकार कर देता है और उसकी बेइज्जती कर देता है। रिसल के साथ ही मैच शुरू होती है और अपने पहले ही पास में बॉल सुकुमोटो से छूट जाती है, जिससे कि ऑपोजिट टीम को गोल मारने का एक अच्छा मौका मिल जाता है। पर सौभाग्यवश गोलकीपर शानदार तरीके से बॉल रोकने में सफल हो जाता है। ऑपोजिट टीम को यह पता चल जाता है कि सुकुमोटो एक कमजोर कड़ी है और यहीं से अब उनको फायदा उठाना है। सभी उस पर हंसने लगते हैं। बेचारा सुकुमोटो काफी ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है, लेकिन फिर वह शांत होते हुए रियलाइज करता है कि जो वो कर सकता है वो है दौड़ना, और वह दौड़ता रहता है। भले ही उसने कई सारी गलतियां करी, पर फिर भी वह दौड़ता रहा और अपने टीममेट्स को प्रोत्साहित करता रहा। उसके प्रोत्साहन से टीम काफी ज्यादा फास्ट हो गई और वे कंटिन्यूअसली एक दूसरे को पास करते रहे, जिससे कि ओपोनेंट टीम बिल्कुल ही थक सी गई। क्यूसू, जो कि हमेशा से जिन की तरह अपने फुटबॉल स्किल से सबको आकर्षित करना चाहता था, वह भी सुकुमोटो के डिटर्मिनेशन और पेस को देखकर काफी ज्यादा उत्साहित हो गया और उसने भी अपने पूरी जोर लगाते हुए मैच के आखिरी क्षणों में एक सुंदर सा हेडर करते हुए टीम को लीड दे दिया और वे जीत गए। हारने के बावजूद भी ओपोनेंट टीम ने सुकुमोटो का मजाक उड़ाना चाहा, पर इस बार वो अकेला नहीं था, उसके साथ उसकी पूरी टीम थी। मैच के बाद सुकुमोटो मिजुकी से शूटिंग को लेकर गाइडेंस देने की रिक्वेस्ट करता है, जिस पर मिजुकी इंजर्ड होने के बावजूद भी मान जाता है। ट्रेनिंग ग्राउंड में सुकुमोटो पहली बार अपने कैप्टन को मुस्कुराते हुए देखता है। इसके बाद वो खुद भी बॉल को
शूट करने का प्रयास करने लगता है, लेकिन उसका शॉट इतना बुरा था कि मिजुकी को उसे कुछ एग्जाम्पल शॉट्स देकर समझाना पड़ता है। मिजुकी का शॉट इतना पावरफुल था कि इसकी गति को देख सुकामोटो भौचक्का रह जाता है। मिजुकी उसे बताता है कि उसे अपने माइंड को कंट्रोल करके इसे बॉल के साथ सिंक्रोनाइज करना होगा, तभी वो अपने शॉट्स को इम्प्रूव कर सकता है। उसकी बातों को फॉलो